नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा आज हम वीडियो नंबर 13 करने वाले हैं। और आज के टॉपिक की बात करें तरंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरंग की जो है उनको हम करने वाले। एग्जाम्स आपके पता 28 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो जो सीरीज चले डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। फिजिक्स की बात करें पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जा रहा है। बायो की बात करें, बायो का मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया रुकमनी का, उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो की अपडेट्स जो हो आपको डेली टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में वीडियो के साथ साथ हमारे कुछ पीडीएफ है जिनको लेके आप पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो, अपने जो लास्ट टाइम का रिवीजन है उसको और बेहतर बना सकते हो। उसी के क्रम में सबसे पहले मैथमेटिक्स का पीडीएफ आता है, जिसमें 500 प्रश्नों की कंप्लीट सीरीज है। इस पीडीएफ को ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स रिवीजन हो जाएगा, जो आप यहां से 500 प्रश्नों को लगा के जाते हैं। अगर जो आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो भी अगर जो 500 प्रश्नों को लगा लेते हो ना, तो 22 से 23 प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक, नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो प्रश्नों का प्रकार रहेगा वो इसी में से आने वाला। साथ में करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हो, स्टैटिक जीके का और साइंस का, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वीडियो देखते हो आपके उसकी पीडीएफ और वीडियोज के लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, आइए देखते हैं तरंग के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणें व वाई किरणों में अंतर प्राप्त किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणें और वाई किरणें में अंतर प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये अंतर प्राप्त किया जाता है आपका उत्पन्न करने की विधि द्वारा, यानी कि एक्स किरणें कैसे उत्पन्न की जाती हैं, वाई किरणें कैसे उत्पन्न की जाती है, इनके विधि द्वारा आपका इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हो। अब एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणें कैसे उत्पन्न की जाती है? एक्स किरणों की बात करें, उच्च एक्स किरणों की अगर जो हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक्स रेज की बात करें, एक्स रेज की बात करें जो होता है वो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेटों से टकराने से उत्पन्न होती है। क्या? उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेटों से टकराने से होता है, धातु के प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होता है एक्स रेज। और वहीं पे अगर जो हम बात करें, किसकी बात हो रही है? ये वाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, सॉरी मैंने गलती से वाई पढ़ दिया, ये एक्स और गामा रेज है। ठीक है, गामा रेज। अब एक्सरे की हमने, एक्सरे के बारे में हम देख लिया, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेटों में टकराने से उत्पन्न होती है। और अगर जो यहीं पे हम गामा रेज की बात करें कि गामा रेज कैसे उत्पन्न होती है, तो ये आपको पता होगा, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकीय विखंडन से गामा रेज उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पन्न करने की विधि द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसका अंतर कैसे प्राप्त करेंगे। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में सर्वाधिक विभेदक विकिरण है। निम्न में सर्वाधिक विभेदक क्षमता वाला विकिरण की बात करें तो गामा है। गामा सर्वाधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारणतः चिकित्सक जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है एक्सरे करते हैं। ठीक है, आंतों का सीधा एक्सरे जो होता है वो नहीं लेते। इसका रीजन क्या है? तो आंतों का सीधा एक्सरे नहीं लेते हैं क्योंकि एक्सरे जो किरणें होती हैं वो आंतों के आर पार हो जाएंगी, परंतु जब आंतों के आर पार हो जाएगा तो इसका कोई परछाई मिलेगा नहीं, तो कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए साधारण जो चिकित्सक होते हैं वो आंतों का सीधा एक्सरे नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करें, औरक्त किरणें की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? औरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की बात करें, ये कितनी होती है? ये आपका 10,000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, 10,000 एंगस्ट्रॉम होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? अभी हमने देखा किसकी विभेदन क्षमता अधिकतम होती है, गामा किरणों की। न्यूनतम की बात करें, किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? तो अल्फा किरण जो होती हैं उनकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, तो न्यूनतम होती है। विभेदन क्षमता की बात करें, अल्फा की न्यूनतम होती है, बीटा की उससे ज्यादा होती है, गामा की उससे ज्यादा होती है। ठीक, सबसे ज्यादा गामा की होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आकृति अधिकतम होती है? आवृत्ति, सॉरी ये आवृत्ति है, अधिकतम होती है। ठीक है, किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं इस टाइम हूं
कटरा में, कटरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में। और मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन को आया हुआ था। ये ट्रिप पहले से था और मुझे नहीं पता था कि एग्जाम टाइम में बच्चों के मुझे ये छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वीडियो पहले से ही बना दी थी। और टाइपिस्ट को मैंने बोला था कि जल्दी जल्दी आप मुझे तैयार करके पीपीटी दे दो, ठीक। और इस कारण से बहुत सारी गलतियां यहाँ पे देखने को मिली। ये आवृत्ति की बात हो रही है, तो मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी भी नौकरी लग जाए और आप भी अच्छे से ये जो साल है इसको बिताओ, ठीक है। पेपर अच्छे से दो, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा सबकी नौकरी लग जाए, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी अपने आप पे भरोसा रख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है, ये बताना है। तो आवृत्ति की बात हो रही है, आवृत्ति किसकी अधिकतम होती है, तो ये होती है गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। विभेदन क्षमता भी और आवृत्ति भी अधिकतम होती है। आवृत्ति की बात करें सबसे ज्यादा गामा की होती है, उसके बाद बात करें दृश्य प्रकाश जो होती है, जो विजिबल रेज होती है उसकी होती है, उसके बाद औरक किरणों की होती है, उसके बाद आपकी रेडियो किरणों की आवृत्ति होती है कम, ठीक है। सबसे ज्यादा गामा की होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है, ठीक। तो ये होता है आपका कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः जो दृश्य वर्णक्रम होती है, जो दृश्य प्रकाश होती है, उसकी सीमाएं लगभग कितनी होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। और दृश्य वर्णक्रम की बात करें, ये कितने रंगों से मिलकर बनता है, ये पूछे तो 7 रंगों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लेजर क्या होती है। लेजर की बात करें, एक प्रकार की एक वर्णी कला संबद्ध प्रकाश की पुंज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लेजर का राइट आंसर हो जाएगा। लेजर के आविष्कार की बात करें कब हुआ था, 1960 में हुआ था। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 10 है। 10 आपका है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम की बात करें, इसमें रेडियो तरंग है, इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात, और गामा किरणों की सर्वाधिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी, किसकी प्रक्रिया नहीं दर्शाएंगी, तो एक्स किरणें जो होंगी विद्युत क्षेत्र में विवर्तन को नहीं दर्शाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसने खोज किया था, विलियम रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ओजोन की परत निम्नलिखित में से किन तरंगदैर्घ्य के विकरणों को रोक देती है। तो ओजोन की जो परत होती है किन तरंगदैर्घ्य के विकरणों को रोक देती है, 3 × 10⁻⁷ मीटर से कम जो विकर्ण होती है उनको रोक देती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आयनोस्फीयर उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी आवृत्ति की बात करें, जिनकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है, उनको क्या होती है, उनको चुंबकीय तरंगों को झुका देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वैद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज से आवृत्ति से दोलन कर रहा है। जो वैद्युत आवेश है वो 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ध्यान रखिएगा। अगर जो हम तरंग और वेग के सूत्र की बात करें तो v बराबर आपने पढ़ा होगा एल लैम्डा, और अगर जो हमको यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकालना यानी कि लैम्डा निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v/n। और यहाँ पे बात करें n दिया है, v आपका लाइट ऑफ स्पीड की बात करें 3 × 10⁸ यूज कर सकते हो। n की बात करें 10 × 10⁶ यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका 10 मेगाहर्ट्ज दिया है उसको आप बदल दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक। मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 30 मीटर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है एलसी परिपथ का। किसका, एलसी परिपथ का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 16 की बात करें, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अनुप्रस्थ है, ठीक। और यह तरंग के माध्यम के लंबवत गमन करती हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 17 की बात करें, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस सिद्धांत का पालन करती है, तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो अध्यारोपण सिद्धांत का भी पालन करती हैं, व्यतिकरण सिद्धांत का भी पालन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, आपको बताना है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इनमें से गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है लघुत्तम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य की बात करें, सब लघुत्तम पूछा, गामा किरणों की होती हैं, तो तरंगदैर्घ्य के क्रम की बात करें, ठीक है, तो लघुत्तम आपका गामा का होता है, ये ध्यान रखिएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड ने, ठीक। पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स किरणों की किसने की थी, विलियम रॉन्टजन ने। नेक्स्ट आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है? तो वैद्युत आवेशों का निरंतर कंपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम होगी? तो यहाँ पे आपको बताया गया था, तरंग दैर्ध्य की बात करें, रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो दीर्घतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? ये की थी मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो तरंग की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो संचार में। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है, तो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁷ मीटर से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग की बात करें तो टेलीविजन प्रसारण में, रेडियो प्रसारण में, रडार निकाय में, सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है? तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गामा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, धरातल पर किरण की अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है, धरातल पर किरणों की अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है, तो ये हो जाएगा अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है 1500, ये आपका हो जाएगा 1500 kc/s। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये क्या होता है kc/s? किलो साइकिले पर सेकंड, ठीक है, किलो साइकिले पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरतम मात्रा में होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरतम मात्रा में जो अवरक्त विकिरण होता है ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कृत्रिम उपग्रह द्वारा दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती हैं, तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा जो दूरसंचार के लिए प्रयुक्त की जाती तरंगे वो सूक्ष्म तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है, तो ओजोन परत की बात करें, जीव सेल की रक्षा करती है किसके द्वारा? किससे? पराबैंगनी विकिरण से, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे रक्षा करती है हमारी ओजोन किरणें। नेक्स्ट बात करें 28 है, आयनोस्फीयर के मुख्य घटक होते हैं, तो आयनोस्फीयर के मुख्य घटक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और धन आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन हमने कवर किए टोटल। आपके किस टॉपिक के? हमने टॉपिक देखा तरंग के प्रश्न, यानी तरंग के टॉपिक के। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और चलिए अब वीडियो को ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद लाइक करना मत भूलिएगा, कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो आप थ्योरी वाइज पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आप लगाते हो ना तब समझ में आता कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। और क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए वीडियो को हिंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।